गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो RSMSSB स्टेनोग्राफर है उसका जो रिटर्न है वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो उससे रिलेटेड ही दोस्तों मैं उसकी सैलरी और प्रमोशन डिपार्टमेंट और पे ग्रेड और सेक्रेटरीट के अंदर प्रमोशन होता है नहीं होता है, तो इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सैलरी की यदि मैं बात करूं तो जो स्टेनोग्राफर है वो L10 के ऊपर है। दोस्तों, L10 का मतलब बेसिक पे 33,800 होगा, 33,800 रुपये होगा। और दोस्तों, जो प्रोबेशन के टाइम पर लगभग 21 से 22 हज़ार के करीबन आपको रुपये मिलेंगे, 21 से 22 हज़ार के करीबन। और जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम दोस्तों मैं मोटे मोटे रूप से बताऊंगा, उस टाइम जो डीए है वो लगभग 2024 में 26% के करीबन डीए हो जाएगा। और जो एचआरए है वो तो 8% और 16% है ही है। 16% तो वहाँ पर है, जैसे कि जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, कोटा, अजमेर, बीकानेर, मतलब संभाग हैं वहाँ वहाँ पर तो 16% एचआरए है। और सभी जगह पर कितना है, 8% है। तो ऐसे करके दोस्तों लगभग जो सैलरी है वो 44,616 रुपये, 44,616 रुपये हो जाएगी 2 साल बाद में, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में। उस टाइम जो डीए है वो लगभग 26% हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल 17% है। और उसके बाद में 5%, फिर 5% बढ़ेगा, तो ऐसे करके लगभग 26% डीए हो जाएगा। और जो एचआरए है वो भी कितना हो जाएगा, 8% है, और ये 16% है। तो ये सबको जोड़ेंगे तो उसके बाद में जो सैलरी है वो 44,616 रुपये, ये तो संभाग में जिसकी ड्यूटी मिलती है सिटी के अंदर उसके लिए है। और इसके अलावा जो बचते हैं उनका 41,912 रुपये, 41,912 रुपये ये जो अलग अलग जगह पर, जैसे कि संभाग में नहीं हो, सिटी के अंदर नहीं हो, उनकी सैलरी होगी। तो ये तो दोस्तों लगभग आपको बता देता हूँ 44,000 के करीबन तो सिटी वालों की हो जाएगी। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे, जैसे कि मान लो कि झुंझुनू पंचायत समिति झुंझुनू में लग गए या फिर और कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लग गए, तो वहाँ पर ये 41,912 मिलेंगे। और संभाग में जैसे कि जयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर यहाँ पर लगे सिटी के अंदर तो 44,000 कुछ रुपये मिलेंगे। ये तो दोस्तों अपनी सैलरी होगी। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ प्रमोशन की। दोस्तों, जो RSMSSB स्टेनोग्राफर है इसमें जो प्रमोशन है वो बहुत कम है। कम क्या है ही नहीं, प्रमोशन नहीं है दोस्तों इसके अंदर। जो सेक्रेटरीट है उसके अंदर भी प्रमोशन नहीं है। एक प्रमोशन जरूर हो सकता है दोस्तों, जो बोर्ड होता है, बोर्ड के जो सचिव होता है वहाँ तक इससे प्रमोशन अपन ले सकते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके अंदर ये प्रमोशन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर जो स्टेनोग्राफर है उसका प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन है ही नहीं। कुछ एक ही डिपार्टमेंट है वो दोस्तों, मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर प्रमोशन होता है नहीं होता। लेकिन ये लगभग, जैसे कि अपन 100 डिपार्टमेंट में माने तो 70 से 80 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्टेनोग्राफर का कोई भी प्रमोशन नहीं होता। उसके बाद में दोस्तों डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट तो दोस्तों करीबन इसके अंदर 40 के करीबन डिपार्टमेंट है। आपने देखी होगी, वो एक सूची देखी होगी, उसके अंदर डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। LDC के अंदर तो और भी ज़्यादा डिपार्टमेंट थे, 70 से 80 डिपार्टमेंट थे। लेकिन लगभग 40 से 50 के करीबन डिपार्टमेंट हैं, और अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट तो दोस्तों 10 से 12 ही है। उसके बाद में दोस्तों पे ग्रेड की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर 4 प्रकार के पे ग्रेड मिलेंगे आपको। यदि कोई कम उम्र में यदि जॉब लग जाता है तो उसको 5 प्रमोशन ले सकता है। अधीनस्थ की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट की यदि बात करता हूं, तो जैसे कि पहले तो 3600 पे ग्रेड लेगा। उसके बाद में 8 या 9 साल बाद में, 8 या 9 साल में प्रमोशन होता है। 8 या 9 साल में 3600 के बाद में 4200 पे ग्रेड हो जाएगा। 4200 के बाद में 4800 पे ग्रेड हो जाएगा। और 4800 के बाद में 5400 पे ग्रेड हो जाएगा दोस्तों। यदि मान लो कि दोस्तों कोई छोटी उम्र में यदि जॉब लग जाता है तो उसका 5400 के बाद में एक और 5400 आता है, क्योंकि 5400 पे ग्रेड है, दो आता है, 5400A और 5400B आता है। तो इन दोनों में अंतर भी सैलरी का 4 से 5 हज़ार के करीबन बीच में आता है अंतर। तो ये तो पे ग्रेड हो गया, लेकिन मैक्सिमम 5400 पे ग्रेड तक पहुंचते हैं, 3600 पे ग्रेड से स्टार्ट होता है।
उसके बाद में दोस्तों जो सेक्रेटरीट है उसके अंदर प्रमोशन नहीं होता, बस ये है कि आपकी पे ग्रेड है वो बढ़ती जाती है। और यदि दोस्तों आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।